शंकर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हमें संस्कृत का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए अगर शब्दों में कोई त्रुटि रह जाए तो शिव का यह दास आपसे क्षमा चाहता है। हमारी शंकर जी से प्रेम है, शंकर से प्रीति है, इसलिए यह ज्ञान हमें शिव कृपा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अन्यथा हम कोई विद्वान नहीं है, हमें विद्वान मत समझ लेना। शंकर जी से प्रेम है, जहां शंकर जी से प्रेम प्रकट हो जाता है वहां कुछ शेष नहीं रह जाता। इस वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि शंकर जी का जब पूजन करते हैं तो किस मंत्र का जाप करना चाहिए, किस मंत्र के माध्यम से शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले जानो शंकर जी के यानी शिव के दो रूप हैं, एक निर्गुण, एक सगुण। कितने रूप हैं? दो रूप हैं। दोनों में शिव की पूजा होती है। केवल शिव ही है जिनकी दो रूपों में पूजा होती है। निर्गुण निराकार अनंत स्वरूप में भी शंकर जी की पूजा होती है और सगुण साकार स्वरूप में भी शंकर जी का पूजन होता है। ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। केवल शिव का ही, शिव ने स्वयं कहा है, केवल मैं ही ब्रह्मत्व हूं, मेरे अतिरिक्त अन्य सभी जीवत्व हैं, यानी मुझसे अभिव्यक्त हुए हैं। ऐसा शंकर जी ने कहा है, शिव महापुराण में कहा है, अन्य पुराणों में भी कहा है। यह बात हम अपने मन से नहीं कह रहे, शास्त्र प्रमाण है इसके लिए, केवल शिव की। तो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि शंकर जी का जो निर्गुण स्वरूप है, जब उसका पूजन करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए। वीडियो अंत तक देखना। शंकर जी के निराकार स्वरूप का जो बोध करवाता है वह शिवलिंग है। क्या है? शिवलिंग। शिवलिंग का दूसरा नाम है परम तत्व का विग्रह। परम तत्व का विग्रह, यानी परम तत्व को कैसे जाना जाता है? शिवलिंग के माध्यम से। और शिवलिंग पर हम शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं तो शंकर जी की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करना है, ये शंकर जी ने स्वयं शिव महापुराण में कहा है। उस समय हम सबको एकाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। किस मंत्र का? एकाक्षर मंत्र। एकाक्षर मंत्र यानी शिव का निराकार स्वरूप, अनंत स्वरूप, जो सब कारणों का कारण है, जहां से सभी उत्पन्न हुए हैं, ये सभी की अभिव्यक्ति हुई है। एक अक्षर है यही शब्दनाद ब्रह्म है, शिव है। शिव का जो परम स्वरूप है, परम शिव का जो स्वरूप है वह ओमकार से प्राप्त किया जा सकता है। शिव को बहुत प्रिय है। शिव ने स्वयं कहा है कि जो ओमकार से मेरा जो निराकार स्वरूप का जो ध्यान करता है, मैं उस पर प्रसन्न होकर त्रिलोक्य उसे प्रदान कर देता हूं। शंकर जी ने कहा है। ये मेरी वाणी नहीं है, ये इस तुच्छ जीव की वाणी नहीं है, ये शंकर जी की स्वयं की वाणी है। आपको विश्वास करना चाहिए शंकर जी की वाणी के ऊपर। ब्रह्म स्वयं कह रहा है, आपका शंकर, आपका महादेव स्वयं कह रहा है कि मेरे शिवलिंग का जब पूजन करो तो ओमकार से करो। ओम ओम
इस ध्वनि में हमेशा ध्यानस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, इस विश्व का पहला मंत्र है ओमकार। और ओमकारेश्वर शिव, यानी शिव के मुख से निकला है। ओमकार का भी ईश्वर जो है वो शिव है, आपका महादेव है, आपका भंडारी है। तो अगली वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि शंकर जी के साकार स्वरूप का ध्यान कैसे करना है, किस मंत्र का जाप करना है। उस मंत्र का जाप करने से शंकर आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे, लेकिन भीतर समाहित करना है इस भाव को, भाव नहीं छोड़ना है। शंकर को आत्मा मानना है कि शंकर आपका वास्तविक स्वरूप है, जो आपके भीतर आपका स्वरूप छिपा हुआ है, जिसे आत्म तत्व कहा जाता है। वो आपका शिव है, आपका महादेव है, भी परम तत्व है। उसी की यह संसार अभिव्यक्ति है। शंकर जी से यही प्रार्थना करनी कि हे शंकर, मैं आपको कभी भूलूं ना, कभी ना भूलूं, आपके स्वरूप में प्रसन्न रहूं, आपके ध्यान में ध्यानस्थ रहूं, आपकी ही बात करूं, आपके बारे में ही श्रवण करूं, आपका ही मनन चिंतन करूं। ऐसा भाव यह आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा, आपको शंकर जी की तरफ ले जाएगा, जो बहुत आवश्यक है। ओमकार मंत्र सर्वप्रथम शंकर जी के मुख से निकला था, ये शिव महापुराण में कहा गया है। यानी आत्मा की पहली आवाज है, परमात्मा की पहली आवाज क्या है? ओमकार है। इसे एकाक्षर कहा जाता है। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय। ये तत्व की भेद से अलग अलग बताए गए हैं, अर्थ एक ही है। ये प्रणव है, एक अक्षर को प्रणव भी कहा जाता है, और नमः शिवाय को भी प्रणव कहा जाता है। ओमकार सूक्ष्म प्रणव है और नमः शिवाय स्थूल प्रणव है दोनों प्रणव, दोनों तारने वाले हैं। भवसागर से दोनों तारने वाले हैं, इस संसार से बाहर निकालने वाले हैं, माया से आच्छादित हुए जीव को बाहर निकालने वाले, जीव को जीव के सच्चे स्वरूप में स्थित करने वाले हैं। जो शिव है, जो सच्चा स्वरूप शिव है, उसमें स्थित कर देता है ये मंत्र। तो ओमकार का ध्यान निरंतर करना है। जब भी आप निष्कल स्वरूप का ध्यान करो, उसका पूजन करो। ओमकार को नहीं छोड़ना। जब हम ओमकार का ध्यान करते हैं, काफी दर्शक पूछते हैं कि ओम क्यों नहीं लगाया जाता, स्त्रियों को इसका जाप क्यों नहीं करना चाहिए। तो हमने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि इसका क्या कारण है। ओम का जाप करने से, अत्यधिक जाप करने से वैराग्य जागृत होता है, और जिस जीव को अभी संसार में रहने की आवश्यकता है, वो नहीं, जो नहीं चाहता कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, तो उसे कहा जाता है इस मंत्र का जाप ना करे तो उत्तम रहेगा। ये ज्ञान कोई लिखा ज्ञान नहीं बता रहा मैं आपको कि केवल लिखा है, नहीं, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रयोग में लाया गया ज्ञान है। ओमकार का ध्यान करने से, ओमकार का जाप करने से वैराग्य कूट कूट कर हमारे भीतर भर जाता है। अगर आप वैराग्य होना चाहते हैं, वैराग्य में स्थित होना चाहते हैं, तो इस मंत्र का जाप करें, खूब करें, बढ़ चढ़कर करें, जितना कर सकते उतना करें, असंख्य जाप करें, आप में वैराग्य भर जाएगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, ये शंकर जी के भाव के साथ हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।